31 जनवरी 2025 को सियारा ज़ोहरा शर्फी दर्जात से गुजरेगा। जिन लोगों के ज़ायचा पैदाइश में ज़ोहरा कमज़ोर हालत में था या जिनकी तारीख़ पैदाइश में 6 का हिस्सा गायब है, तो ऐसे अफराद ज़िंदगी में मायूसियों, नाकामियों का शिकार रहते हैं। इनकी ज़िंदगी में दौलत, पैसा, गाड़ी और चमक-दमक गायब होती है। उन लोगों के लिए ये वक़्त नहायत अहम और नहायत साद है, क्योंकि शर्फ़ ज़ोहरा में अगर आप कोई ख़ास लौ या ख़ास नक्श या ख़ास कोई तस्बीह या ख़ास कोई गोल्डन मेटल की चीज़ उस पर अमल करके अपने पास रखते हैं, तो कुछ ही अरसा में यानी कि दोबारा शर्फ़ ज़ोहरा से पहले पहले आपके पास फ़रावानी नेमत, दौलत, गाड़ी, इज़्ज़त, शोहरत और पैसा पहले की निस्बत ज़्यादा होगी। और जिन लोगों को माशरे में इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता, या वो लोग जो इस बात का रोना रोते हैं कि हम तो लोगों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, हम तो बड़ों को इज़्ज़त देते हैं, छोटों की भी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन हमें कोई इज़्ज़त से नहीं देखता, हमारी कोई इज़्ज़त नहीं करता, हमारी कोई कदर नहीं करता, तो समझ लें कि ऐसे लोगों के ज़ायचा में या तो 6 का हिस्सा गायब है या सितारा ज़ोहरा जो है उनके ज़ायचा पैदाइश में नहस हालत में है। तो ऐसे लोगों को इस वक़्त में ज़रूर फ़ायदा हासिल करना चाहिए। आज मैं आपको यहाँ अदाद की चंद ख़सलतों के बारे में थोड़ी वज़ाहत कर दूँगा कि अदाद जो हैं ये कैसे मुतासर करते हैं, इंसानी ज़िंदगी पे इनका कैसे असर होता है और हर अदद की क्या ख़सलत है। जैसे अभी मैंने 6 के हिंसे का ज़िक्र किया, तो 6 के हिंसे का जैसे चमक, दमक, घोड़ा, गाड़ी, पैसा, ऐशो इशरत, हेल्पिंग, फ्रेंडशिप, अपॉर्चुनिटीज़ और लग्ज़री से ताल्लुक़ है। इसी तरह बाकी अदाद का भी किसी न किसी चीज़ से ताल्लुक़ है। जिस इंसान के ज़ायचे में जो हिस्सा मिसिंग होता है, उसकी वो चीज़ें उसकी ज़िंदगी से मिसिंग होती हैं। अगर वो उसको प्रेज़ेंट कर ले, तो वो आदमी उन चीज़ों को हासिल कर सकता है जो उसकी ज़िंदगी में मिसिंग हैं। जैसे 6 का हिस्सा मिसिंग हो तो ऐशो इशरत, दौलत, पैसा, ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी से गायब हो जाती हैं। तो अगर किसी तरह ये अपना 6 का हिस्सा जो है वो प्रेज़ेंट कर ले, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ये चीज़ें कुछ ही अरसा में उसकी ज़िंदगी में पहले की निस्बत बेहतरी आ जाएगी। और पहले की निस्बत अगर माली तंगी है तो वो जाती रहेगी, अगर सवारी का सुख नहीं है, घरेलू सुख नहीं है, ज़वाजी सुख नहीं है, तो वो हासिल होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर 7 का हिस्सा गायब है, तो ज़हनी तख्लीक जो है वो इंसान की ज़िंदगी में नहीं होगी, तख्लीकी नहीं वो आदमी होगा और बच्चों के मुतल्लक मसाइल का शिकार रहेगा, क्योंकि जो 7 का हिस्सा है ये मेंटल एक्टिविटी, क्रिएटिविटी और बच्चों से मुतल्लक है। तो इन मामलात के मुतल्लक इंसान को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर किसी इंसान के ज़ायचा पैदाइश में 8 का हिस्सा गायब है, तो उस इंसान की याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि 8 का हिस्सा जो है ये एजुकेशन प्लस नॉलेज का है, मेमोरी का है और ये तल्लक रखता है खुशहाली के साथ, कामयाबी के साथ, लेकिन मेहनत प्लस कामयाबी के साथ तल्लक रखता है। तो अगर किसी इंसान के ज़ायचे में 8 का हिस्सा नहीं होता, तो ऐसे लोग जो हैं वो इंतहाई सुस्त होते हैं, कामयाबी से जान छुड़ाने वाले होते हैं। और ऐसे लोग मेहनत बिल्कुल नहीं करते, मेहनत उनके लिए बड़ी एक मुश्किल चीज़ होती है। तो अगर 8 का हिस्सा अगर प्रेज़ेंट कर लेंगे तो इन मसाइल से निजात हासिल हो सकती है। इसी तरह 9 का जो हिस्सा है, ये नाम, तवानाई, पहचान, नेम, एनर्जी, फ़ेम और शोहरत का हिस्सा है और फ़ायर का हिस्सा है, तवानाई का हिस्सा है, क़ुव्वत का हिस्सा है। तो इस साल 2025 में ये हिस्सा सारा साल कार फरमा रहेगा। इस साल जो लोग इज़्ज़त चाहते हैं, नाम चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, फ़ेम चाहते हैं, तो 2025 का जो मुफ़रद अदद है ये 9 है। तो 9 पूरा साल जो है 9 का हिस्सा पूरा साल हुकूमत करेगा। और जिन लोगों में 9 के हिस्से की कमी है, 9 के हिस्से की कमी है, तो इस साल वो कमी किसी हद तक खुद ब खुद भी पूरी हो जाएगी। और अगर वो इससे फ़ायदा हासिल करना चाहें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बाकी 8 सालों में उन्होंने इतना फ़ायदा हासिल नहीं किया होगा जितना इस साल में वो लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जिनके ज़ायचे में 9 के हिस्से की कमी है। तो इसी तरह अगर आप 1 के हिस्से को देखें, तो 1 का हिस्सा जो है ये रिलेटेड है करियर से, प्लान से, मंसूबों से मुतल्लक है, इंसान की ज़िंदगी से मुतल्लक एक जद्दोजहद और एक कामयाबी और शोहरत और बुलंदी
کا عدد ہے، ایک عدد وحدانیت پہ دلالت کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک عدد کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اور جو سورج ہے یہ توانائی، حرارت، ہر چیز اس کے گرد گھومتی ہے۔ تو جب ایک کا حصہ کسی کے ذائچے میں مسنگ ہوتا ہے تو وہ کیریئر اور پلاننگ میں فیلئر ہوتا ہے، تو ایک کا حصہ پریزنٹ کرنے سے یہ معاملات میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دو کا حصہ جو ہے یہ شادی، شراکت، نئی شروعات، ہیپینس سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں دو کا حصہ غائب ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اس کی زندگی میں شادی کا عنصر غائب ہے۔ اگر وہ شادی کر بھی لیتا ہے تو شادی میں اسے خوشی نہیں ملتی، شادی کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، شراکت داری میں کامیابی نہیں ہوتی، بار بار نئے کام کرتا ہے، نئی شروعات کرتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے۔ تو دو کا حصہ پریزنٹ ہو تو یہ ناکامی سے جان چھوڑ سکتی ہے۔ تو اسی طرح تین کا حصہ جو ہے یہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سے متعلق ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی سے تین کا حصہ غائب ہو جائے تو سمجھ لیں کہ صحت اور تعلیم اس کی زندگی سے غائب ہے۔ وہ آدمی کتنا بھی پڑھ لے لیکن اس کے اندر شعور جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو اگر تین کے حصے کو پریزنٹ کر لیں تو شعور اور صحت میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح چار کا جو حصہ ہے یہ دولت، خوشحالی اور اپرچونٹی سے متعلق ہے۔ دولت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ویلتھ کو گروتھ کرتا ہے۔ چار کا حصہ جو ہے یہ اس کا تعلق راس کے ساتھ ہے، جسے ویدک آسٹرالوجسٹ راہو بولتے ہیں۔ تو اس کا ایک خاص اثر ہے انسان کی زندگی میں، تو اس کا اگر کمی ہو جائے تو دولت اور خوشحالی میں کافی کمی آتی ہے، اور جو ہے سٹرگل غائب ہو جاتی ہے۔ چار کے حصے کی سب سے جو اہم چیز ہے وہ سٹرگل ہے، تو سٹرگل سے کامیابی نہیں حاصل ہوتی، بندہ سٹرگل کرتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے، یا ایسے لوگ سٹرگل کرتے نہیں ہیں۔ چار کا حصہ اگر پریزنٹ ہو جائے تو سٹرگل میں کامیابی کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب میں جس حصے کی بات کرنے لگا ہوں یہ ہمارا جو ہے لاسٹ حصہ ہے اور موسٹ امپورٹنٹ حصہ ہے، اور اس کا تعلق ہے اسٹیبلٹی سے، جو ہے ہوتا ہے استحکام کے ساتھ اور مواصلات کے ساتھ، کمیونیکیشن کے ساتھ۔ تو یہ ایک ایسا عدد ہے، یعنی کہ پانچ کا عدد، پانچ کا حصہ یہ تمام اعداد کے درمیان میں ہے، اور اس کا تعلق جو ہے یہ ایک قائم رہنے پہ ہے، اسٹیبلٹی میں ہے۔ اگر کسی انسان کے ذائچے میں پانچ کا حصہ نہیں ہے تو کامیابی اس کے لیے نہایت مشکل چیز ہوتی ہے، کیونکہ وہ کسی جگہ پہ ہی بھی کامیاب ہوتا نہیں ہے، اسٹیبل نہیں ہوتا۔ کسی جگہ پہ کھڑے رہنا اس کے لیے نہایت مشکل ہوتا ہے، ارادے بار بار بندہ تبدیل کرتا رہتا ہے، جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ناکامیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے ذائچے میں پانچ کا حصہ مسنگ ہے تو وہ کبھی بھی کامیابی اس کی طرف نہیں آ سکتی۔ تو اگر ذائچے میں باقی حصے سارے بھی غائب ہوں تو پانچ کا حصہ صرف اکیلا موجود ہو تو انسان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس سب سے اہم چیز وہ ہے اسٹیبلٹی، کہ استحکام ہے۔ جب استحکام ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے ذائچہ میں کون سا حصہ مسنگ ہے، غیر حاضر ہے، تو آپ اس کے لیے آپ اپنا نام، اپنی اوریجنل تاریخ پیدائش ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، اور ایک سوال آپ لکھ کے سینڈ کر سکتے ہیں جس کا آپ کو فری آف کاسٹ جواب دیا جائے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے ڈاکٹر ابو قمقام کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے